हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए भी नहीं है। ओके, अगर आपको 100% पता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। थर्ड रोमांटिक पर्सन बोले तो कोई उसका एक्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या तो उसका हस्बैंड वाइफ जो भी है, ठीक है ना। रोमांटिक थर्ड पर्सन कोई फैमिली, कोई कैरियर नहीं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो चलिए गाइस, आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग निकल कर आएगी। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शक है, हमारे दर्शकों का पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और उनका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है लाइफ में और आपको लेकर क्या सोचता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है हार्मनी। ओके, नेक्स्ट आ चुका है द थंडरबोल्ट। नेक्स्ट आया बियॉन्ड इल्यूजन और नेक्स्ट कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज एंड नेक्स्ट है न्यू विजन। ओके, एंड क्रिएटिविटी और बॉटम के एनर्जी से हैं आप। बॉटम के एनर्जी से गाइस आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, वाइस वर्सा। तो गाइस, इस टाइम पे ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, पूरी तरह से नो कांटेक्ट है और पूरी तरह से ये रिश्ता किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ में है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर भी ये बात समझ रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है और ओवर थिंकिंग में है और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को मेडिटेशन करना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है, वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर, जो भी आपका पार्टनर ने आपके साथ किया, आज आपका पार्टनर को पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको बैक स्टेप करके वो दूसरे के रिश्ते में चले गया। आज उनको एहसास हो रही है इस बात का, वो भी गहरे लेवल से, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में ना अभी आपका पार्टनर का हेल्थ इश्यू से भी गुजर रहा है, वो इंसान उसको समझ में नहीं आ रहा है और जो भी थर्ड पार्टी है आपका पार्टनर के लाइफ में वो उसको सर पे तांडव कर रहा है, ठीक है ना, कि कैसे भी करके लेकिन तांडव कर रहा है। और यह भी दिख रहा है वो थर्ड रोमांटिक पार्टी ना आपका पार्टनर का नाक में दम करके रखा है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी उसी ऐसे सिचुएशन में आपका पार्टनर इस टाइम पे ना अपने आप को संभालना चाहता है, सिचुएशन को संभालना चाहता है और आज उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपको नहीं सिखाया, आपके साथ शादी नहीं की, आपके साथ धोखा किया, आपके साथ बैक स्टेप किया, ठीक है ना। इस बात का बहुत गिल्टी फील हो रही है। टर्निंग ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको इस टाइम पे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आप रत्ती भर भी इस इंसान को बिलीव नहीं करोगे या तो विश्वास नहीं करोगे कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिसके चलते आपने भी हो सकता है कि आपने किसी तरह से अपने लाइफ को ना ये रिश्ता ना पूरी तरह से आपने ना डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि कोई मतलब नहीं आपसे माफ़ी मांगना, आप माफ़ नहीं करोगे इस इंसान को, आप तो उसको और भी कुछ उल्टा सीधा कहकर इसको भगा दोगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ माफ़ी मांगना चाहता है और एक मौका चाहते हैं। इस टाइम पे भी डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ डिवाइन गॉड यूनिवर्स कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि आपके मन में जो पाप है, आपके मन में उनके लिए जो भी गिल्टी फील है, बद्दुआ है, वो निकल जाए, क्योंकि आपका पार्टनर में आज बहुत बुरा सिचुएशन में, बुरी हालत में है और इसका जिम्मेदार अपने आप को ही मानता है, क्योंकि ये मानता है कि इसने आपका खून का आंसू रुलाए तो आपके दिल से ना हाई निकली, जिसके चलते आज इसका लाइफ जीना मुश्किल हो गया है, आपका बद्दुआ लग गया, इस इंसान को ऐसा फील करता है, ठीक है ना।
फ्यूचर में ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, कम से कम ये बोलेंगे यार ठीक है तुम माफ़ नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बद्दुआ तो मत दो मेरे वास्ते, बुरा तो मत सोचो, बुरा तो मत बोलो, क्योंकि तुम ऐसा करते हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत तकलीफ़ों से गुजरता हूँ, भले कैसा भी रहूँ। अब मेरे से गलती हो गई है, मैं गलती कर दिया, मैं पूरी तरह से तहस नहस कर दिया आपके लाइफ को, आपको बर्बाद कर दिया, फिर भी इंसानियत के नाते मान जाओ। इस तरह से बातें आपका कहना चाहता है। आपका पार्टनर आपके लाइफ में ही आना चाहता है, आपके तरफ ही रहना चाहता है, टर्निंग इन आ रहा है कि वो यू टर्न लेना चाहता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अभी वो चाहता है तो चाहने से उसका क्या होगा, उसका चाहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपको भी चाहना पड़ेगा, आप भी राजी होना पड़ेगा। जिसको लगता है कि आप बिल्कुल भी राजी नहीं हो, आपको ना इस इंसान से उम्मीद है ना यूनिवर्स से उम्मीद है, आपने पूरी तरह से खो चुका है उम्मीद। अगर आपको सिर्फ जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, आप इसी के लिए गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हार्मनी। हार्मनी का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन में हो सकता है कि उन्होंने शादी कर ली, फैमिली बन गया, या तो फैमिली की तरफ से आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन लेके आया था, या तो उन लोग का रिलेटिव भी हो सकता है जिनके लिए वो रिश्ता जोड़ा। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले उसके साथ है, थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते में है, ठीक है ना, लेकिन उसका ना बिल्कुल भी अंतर आत्मा से खुश नहीं है वो इंसान। आज वो इंसान किसी और के साथ भले क्यों ना है, लेकिन अंतर आत्मा से आप ही को महसूस करता है, आप ही को प्यार करता है, आप ही का अपना फैमिली मेंबर मानता है, और उनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना उस रिश्ते में जान था, ठीक है ना, आप दोनों के रिश्ते में जान था और आप दोनों के रिश्ते में एकांत था, ठीक है ना, आपको रिश्ते में ना बहुत हार्मनी था, पीस था, सुकून था। लेकिन आपका पार्टनर ने आपसे रिश्ते को तोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जोड़ के पूरी तरह से अपने लाइफ का जो हार्मनी है, जो पीस है, वो खो चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत आपको मिस करता है, याद करता है, आप ही को फैमिली मेंबर मानता है, और वो चाहता है कि कोई ऐसा जादू हो जाए जो थर्ड रोमांटिक पर्सन उनके लाइफ से चले जाए, उनका फैमिली मेंबर भी मान जाए और आप दोनों साथ में आ जाओ, फैमिली बन जाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते है कि आज भले आप अकेला हो लेकिन आप फुलफिल हो, ठीक है ना, आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, पूरी तरह से आप हार्मनी हो, पीस है, आपके मन में शांति है, धीरज है, ठीक है ना, आपने कुछ भी खोया नहीं है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने आपको और इस रिश्ते को खोकर ना उसने अपनी जिंदगी का शांति ही खो दिया है, ऐसा उनको एहसास होता है। फ्यूचर में ये पार्टनर आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिश्ते को ग्रोथ करना चाहते हैं। उनको लगता है कि पीस सिर्फ आपके साथ ही है, शांति सुकून आपके साथ ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में टावर मूवमेंट आ चुका है, थंडरबोल्ट, ठीक है ना। एकदम टूट के रिश्ता बिखर चुका है, बर्बाद हो चुका है, एक दूसरे के प्रति एकदम नफरत पैदा हो गई, प्यार नफरत में बदल चुका है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर भी धोखा दे रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को धोखा दे रहा है। आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के रास्ते लाइफ में कोई और भी पार्टनर है, थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि उन्होंने चुन तो लिया था, लेकिन एक धोखेबाज को और एक बहुत ही ज्यादा बेईमान इंसान को उसने चुन लिया, जिसके चलते आज बहुत दुख में है, तकलीफ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अपने आप को इस टाइम पे ऐसा भी सोच रहे हैं कि उसके लालच का चलते, उसका ज्यादा ख्वाहिश के चलते आज उसको ये धोखा और दुख दर्द सहना पड़ रहा है। आपका पार्टनर ने और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच बिल्कुल भी रिश्ता टूट चुके हैं, क्योंकि ये लोग को ज्यादातर ऐसा भी देखा जाता है इन दोनों में स्वार्थ के हिसाब से रिश्ते को बनाया गया था। तो आपको भी पता है, सबको पता है कि स्वार्थ से बना गया रिश्ता कभी ठहरता नहीं है, हमेशा टूट जाता है, कभी ना कभी टूटता ही है। तो उन लोगों के बीच में भी रिश्ता टूट गई है पूरी तरह से। जो भी लालच था एक दूसरे को लेकर वो बाहर आ चुकी है, एक दूसरे का असली चेहरा सामने को देखने को मिला है, थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी आपका पार्टनर का। दोनों ही एक दूसरे को मारने काटने में तुले हुए, नफरत सी पैदा हो गई, एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहता है। थंडरबोल्ट आ चुका है, पूरी तरह से टावर मोमेंट आ चुका है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर उस टाइम को याद कर रहा है जिस टाइम पे इस इंसान ने आपको धोखा दिया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको छोड़ के चले गया था, जिस टाइम पे इस इंसान ने आपका टावर मोमेंट लेके आपका जिंदगी को आग लगा दी थी उस टाइम पे। और उनको लग रहा है आपका पार्टनर कि उन्होंने आपके साथ गलत करके उन्होंने अपने साथ भी गलत कर लिया, ठीक है ना, फ्यूचर में। लेकिन आपका पार्टनर ने इस मुसीबत से निकलना चाहता है। जो अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कोई लीगल इश्यू से भी गुजर रहा है, बहुत बड़ी मैटर हो रखा है, ठीक है ना।
दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ नहीं सकता, ये दोनों को ही पता है, क्योंकि दोनों ने ही स्वार्थ के हिसाब से जोड़ा था और एक दूसरे का पूरी तरह से, मतलब वो कहते हैं ना, अच्छाई तो सबको ही प्यार कर लेता है लेकिन बुराई और कमियां को कोई नहीं प्यार करता है। तो वो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को जो कमियां दिखने को मिल रहा है ना इस टाइम पे, दोनों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है एक दूसरे के कमियां, उसको पूरी तरह से नकारात्मक कर देना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपके पास जो थंडरबोल्ट दिया था उसने आपका रिश्ते को थोड़ा ब्रेकअप किया, तो इसी रिश्ते में फिर से आपका पार्टनर आना चाहता है लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसने ना बहुत बुरी तरह से इस रिश्ते को तोड़ के चले गया था। नेक्स्ट कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो छुपी हुई राज था, जो भी गहरा राज था, वो निकल के आ चुकी है। हो सकती है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन पहले से शादीशुदा है या तो डिवोर्सी हो, जिस बात को लेकर पता चल गया, या तो उसके लाइफ में कोई अदर भी रिलेशन है जिसके चलते आपका पार्टनर का पूरी तरह से भ्रम टूट गया। ये भ्रम टूट गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही नेचर मतलब डाउन टू अर्थ है, बहुत ही भक्ति करने वाला इंसान है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका जो भ्रम था ना, ये सब सोचना, तो वो भ्रम टूट चुका है। बियॉन्ड इल्यूजन ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना अंतर मन को झांक के देख रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है उसने अपने लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर दी, आपको धोखा दे के, चीट करके। इस टाइम पे आपका पार्टनर डिवाइन से माफी भी मांग रहा है कि प्लीज डिवाइन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक ऐसे इंसान को दुख दिया, ऐसे इंसान को दर्द दिया जो मतलब उसका डिजर्व नहीं करता था। आज आपका पार्टनर लगता है कि आपको भले कि उसने धोखा दिया, चीट किया, लेकिन आज आप उसका जैसा दुख में नहीं हो, उनके जैसा पश्चाताप के एनर्जी में नहीं हो। आप बिंदास हो और अपने लाइफ को कैसे भी करके आपने चाहे घुटने पे आके या तो रेंगता हुआ कैसे भी करके आपने अपने लाइफ को संवार लिए हो। आपका भ्रम भी टूट चुका है, आपको पूरी तरह से इस इंसान से, इस रिश्ते से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहा। आपको सिर्फ जस्टिस चाहिए और आपने हो सकता बहुत टाइम से जस्टिस मांग रहा था, तो आपका भी डिवाइन ने सुन लिया। डिवाइन ने अभी आपके साथ भी जस्टिस कर रहा है, आपके साथ जस्टिस ये कर रहा है। अगर आप इस इंसान को नहीं भी लेना, अपने लाइफ में लाना चाहते हो, फिर भी उसके लाइफ में ना ये दिख रहा है कि उसके लाइफ में तबाह हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जो भी ये इंसान ने सोचा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सपना, वो सिर्फ भ्रम होके रह गया, वो धुंधला पड़ गया, ठीक है ना। सारे सपने, उसके सपने पूरी तरह से बिखर चुका है, टूट चुका है। इस टाइम पे वो इंसान बहुत ज्यादा माफी मांग रहा है यूनिवर्स से, और वो चाहता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग फिर से एक हो जाओ। नेक्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कोई पॉसिबिलिटीज नहीं रहा, ठीक है ना, कि इस रिश्ते को फिर से नया शुरुआत किया जाए। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने जो भी स्वार्थ के हिसाब से, जिस स्पीड में, जिस मतलब अट्रैक्शन को देख के उन लोगों ने रिश्ते को जोड़ा था, वही चीज आज उन लोगों को बोर हो गया है पूरी तरह से। वही चीज आज आपका पार्टनर को भी भुगतना पड़ रहा है और उसको भी। आपका और थर्ड रोमांटिक पर्सन का लाइफ में कोई तीसरा होने के चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को इग्नोर कर रहा है, आपको पार्टनर को पीठ दिखा रहा है और पूरी तरह से फोकस और टाइम अपना सारा और दूसरे चीज में बिता रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका लाइफ में रहने के बावजूद भी आज वो अकेला पड़ चुका है, आज उनका साथ नहीं है। आपका पार्टनर अपने आप को अकेला महसूस करता है, उनको लगता है कि इतना करके, इतना शियानागिरी, इतना चोरी करके, इतना छुपा के, बातें छुपा के, इतना अगड़म पगड़म करके उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, लेकिन आज क्या हुआ, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी उसके हाथ से निकल चुका है। अब 2 नंबर का कार्ड पॉसिबिलिटीज ये बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ पॉसिबिलिटीज है, वो इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज है। आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार कर रहा है, जिस टाइम पे आपका पार्टनर को लगेगा कि सही समय, उसी टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आएंगे। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस इंसान को पीठ दिखा दिया, इस इंसान से दूरियां बना लिया और आप इस इंसान को मुड़ के भी नहीं देखना चाहते हो, ठीक है ना, इस तरह से। अभी 2 नंबर का कार्ड ये भी कहता है आपका पार्टनर ना एक सही समय का इंतजार कर रहा है, आप ही का पास आना चाहता है घूम फिर के, क्योंकि उनको लगता है कि रियल हैप्पीनेस और सच्चाई, ईमानदारी आपके पास ही था, लेकिन उसने समझा नहीं और ना समझ में आकर उसने डिसीजन ले लिया था। नेक्स्ट कार्ड है न्यू विजन। न्यू विजन ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पहले जो सोच था ना, वो सोच में बदलाव आ चुका है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को जब लाइफ में आया था ना, सिर्फ और दुख और दर्द देने के लिए आया था, बहुत सारे ऐसे चीजें सिखाने के लिए आया था जो आप कह के थक चुके होंगे, सिखा नहीं पाए होंगे। आज आपका पार्टनर का जो भी सोच था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर सब बदल चुका है, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा, कोई प्यार नहीं, सब कुछ बदल चुका है, ठीक है ना। क्यों बदल चुका है? क्योंकि वो
थर्ड रोमांटिक पर्सन वैसा नहीं कर रहा है जैसा आपका पार्टनर चाहता था। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को यूज करना चाहता था, या तो हो सकता है रिवेंज लेना चाहता था। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर से किसी चीज का बदला लेना चाहता था, जिसको बदला लेने के चक्कर में आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया था इसलिए भी कि वो एक्सप्लोर करना चाहता था कि आपके साथ रहकर कैसा लगता है, किसी और के साथ रहकर उसको कैसा लगेगा। एक्सप्लोर करने के चक्कर में ये इंसान फंस चुका है उधर ही, और आज वो इंसान ना घर का ना घाट का रहा। आपका पार्टनर को लगता है कि जब तक मैं पुराने नेगेटिव चीज को खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं नया सोच नहीं पाऊंगा। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में पूरा बाजी उल्टा पड़ चुका है। अभी आपका पार्टनर अकेला रह चुका है, अपने लाइफ में बहुत ही तन्हा हो चुका है, कोई साथ देने वाला नहीं। उसका फैमिली मेंबर भी उसका नहीं सुनते, उसका फैमिली मेंबर भी आपका पार्टनर को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे अंदर ही कमियां हैं, तुम नहीं, ज्यादा इतना ईगो है, गुस्सा है, लालच है, ठीक है ना, जिसके चलते आज ऐसा हो रहा है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। तो आपका पार्टनर को ही सब लोग घूम फिर के ब्लेम कर देते हैं और आपका पार्टनर बहुत शर्मिंदा होता है। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। उनको लगता है कि यार आपको भले उस इंसान ने बहुत लटके दिया, रुकाया, बहुत ज्यादा आपको यूज किया, आपको परखा, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको समझ नहीं पाया और आपको ठुकरा के चले गया। आज आप अपने लाइफ में न्यू विजन की तैयारी में हो, आपके लाइफ में नई नई चीजें आ रही है, नई नई पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, नए नए रास्ता दिख रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप पुराने ख्यालात में नहीं हो, आपका ख्याल बदल चुका है इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर और अपने लाइफ को लेकर। आप पास्ट में अटके नहीं पड़े हो, लेकिन आपका पार्टनर पास्ट में अटक पड़ा है जहां से उसने इस रिश्ते को तबाह किया था और जब उसने गलती की थी। आज आपका पार्टनर अपने किए हुए गलती को लेकर बहुत ज्यादा पछताते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, फ्यूचर में अपनी गलतियों को भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ वो किसी तरह से मतलब कोई बहाना लेकर भी आना चाहता है कि ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट दिख रहा है क्रिएटिविटी। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना ये इस टाइम में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वो इंसान ना कि आपको पाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है आपको लेकर, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा आ जाने के चलते उन लोगों के बीच में जो भ्रम था, जो भी आपका पार्टनर का भ्रम था, ऐसा लगता था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, उसको सपोर्ट करेंगे और उसको हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। जिसके चलते आज आपका पार्टनर का भ्रम टूट गया। आपका पार्टनर को लगता है कि कोई मतलब नहीं, मैंने इतना मेहनत करके जिस इंसान को मैंने पूजा था वही तो शैतान निकला, और जिसने मुझे पूजा था और उसको तो मैंने लात मार दिया, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आज अपने गुरूर को देख रहा है, आप अपने बिहेवियर को देख रहा है कि उसके बिहेवियर के चलते, उसका क्या धारा का चलते आज वो ऐसे इंसान से दूर हो गया जो उसको माँ का जैसा या तो बाप जैसा या तो देवी देवता जैसा पूछता था। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। उनको लगता है, आपके बारे में सोचता है कि आप एक ऐसा इंसान थे जो उसका हर एक गलतियों को माफ कर देते थे, आप हर उसको गलतियों को नजरअंदाज कर देते, लेकिन उसने जब भी आपको छोड़ के किसी और को चुना तो आपने उसको माफ करना उचित नहीं समझा और आप अपने ईगो पे आ गए, अपने जो भी है आप आ गए, अपनी जिद पे आ गए। अभी आप ना कुछ अपनी जिद लेके बैठे हो, उनको लगता है, और आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी हो, अपनी क्रिएटिविटी दिमाग है, भगवान ने आपको कूट कूट के क्रिएटिविटी आपके अंदर भर के रखा है, ऐसा भी उनको लगता है। क्रिएटिविटी ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने फैमिली मेंबर का साथ है, किसी ओकेजन में है या तो उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ है और ना चाहकर भी उस थर्ड पार्टी को आपका पार्टनर मतलब उसके साथ रहना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसने रिश्ते को जोड़ा था इसके कारण। और तो ये 3 नंबर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आपका तरफ आना चाहता है, लेकिन वो आपको अच्छे से समझाना चाहता है कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जाना पड़ा, कैसे उसने उसको साथ देना पड़ा, कैसे उसका रहना पड़ा उसके साथ, वो सब सारी चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ओके, तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस, आपका पार्टनर आपको बोलते हैं माइजर। तो आपका पार्टनर कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा कंजूस हो गया था प्यार देने में, बहुत ही कंजूसी किया तुम्हें प्यार देने के लिए, तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिया मैंने, लेकिन तुमने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मैं तुम्हारे प्यार को पाकर फिर से वही प्यार पाना चाहता हूँ, वैसे फिर से वही जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो परेशान हो गया, मैं तो बर्डन में आ चुका। आज मुझे बहुत
ज़्यादा तुम्हें खोने का गुस्सा भी आता है, मुझे खुद को ही गुस्सा आता है, और तुम्हें खोने का मुझके खुद को ऊपर ही तरस आता है, और तुम्हें खोने का आज मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मुझे एक बात तो समझ में आ गई, प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है, ना कि कोई धन दौलत और ना कोई किसी का बात सुन के रिश्ता रखना या तो किसी का मतलब बात मान के रिश्ते जुड़ना, ठीक है ना। इस तरह से कहना चाहते हैं। तो आपका पार्टनर वो ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत जलस होती है जब तुम किसी और के साथ जाते हो, ऐसा भी कहना चाहते हो चाहते हैं। चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कांटेक्ट होने का चांस है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं। इंटेंसिटी ये बता रहा है, हो सकता है कि बहुत एक हफ्ते में बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 मंथ भी लग सकते हैं। ओके गाइस देख लेना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। आपके लिए ब्लेसिंग्स है, सॉरी ब्लेसिंग्स देख रहा हूँ मैं इस टाइम पे। आपके लिए देखूंगा कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस बताइए। तो गाइडेंस आपके लिए आया है कार्ड्स कॉन्शियसनेस बता रहा है कि आपको ना डिवाइन के रजा में रजामंदी है, मतलब जो भी आपको ऊपर भगवान दे रहा है उसी पे आपको खुश रहना है, चाहे दुख हो या खुश हो, जो भी है खुशी रहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। और आपको ना अपने सोच को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में रखना है, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना आपके जीवन में, आपका आत्मा अंदर आत्मा से आपको सोचना है, अंतर आत्मा को लेकर आपको चलना है, आगे बढ़ना है, दिखावे में नहीं आना है, ठीक है ना। और आपको पूरी अपने ऊपर भरोसा रखना है और डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और किसी भी आए गए लोगों के इंसान में ट्रस्ट नहीं करना है। कॉन्शियसनेस अपना मन में झांक के देखो कि आपके मन में क्या है, जो आपका मन है वही सच्चा है, ठीक है ना। और जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, ये सब आपके लिए गाइडेंस है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।